बहुत बड़ा काम है, क्योंकि इससे न जाने कितने कलाकारों को ये प्रस्तुत करेंगे और उसमें हम याद करेंगे उन बड़े कलाकारों जिन्होंने हमारे देश को इतना सम्मान दिलाया है घर घर में, पूरे संसार में, विश्व में। और फिर उनकी ही कृपा से हम उनके आगे की पीढ़ी को प्रस्तुत करेंगे। तो बस अब आप लोग मुझे छोड़ेंगे तो मैं सुनने जाऊँगा। इस तरह का संगीत अगर हम देखें तो आजकल कम दिखाई देता, फ्लूट करना, क्या कहना चाहोगे? देखिए, देसी घी भी बहुत कम नजर आता है। जो चीज़ें असली हैं वो बहुत कम नजर आती हैं। जो चीज़ें मिक्सचर हैं, मिश्रित हैं, वही ज़्यादा चलती हैं, वही ज़्यादा नजर आती हैं। तो उसकी ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। हम लोग तो चाहे 40-45 साल से गा रहे हैं, लेकिन ऐसी लागी लगन आज भी हम तो रैप की तरफ नहीं गए। आपके गाना भी बहुत युगों युगों तक चलते आ रहा है, हम भी आज तक हम सुन रहे हैं। वैसे जो गीत आज के ज़माने के जो है म्यूज़िक जनरेशन, वो उन्हें आप क्या कहना चाहते हैं? उन्हें यही कहना चाहता हूँ कि यदि आप किसी को प्यार करते हैं तो ये आप चाहते हैं ना कि वो ज़िंदगी भर आपके साथ रहे, छोड़ के ना जाए। तो ऐसे ही संगीत को भी अपनाइए जो ज़िंदगी भर आपके साथ रहे, आपको छोड़ के ना जाए। क्योंकि बाकी तो संगीत आपको पता है 1-2 साल में गायब हो जाता है और मन में नहीं भाता है, मन में टिक नहीं पाता। इसलिए जैसे आप जीवन साथी चुनते हैं ज़िंदगी भर के लिए, वैसे ही संगीत भी ऐसा चुनिए जो ज़िंदगी भर आपके साथ रहे। सही, इनका संगीत जो है हमारे बहुत अच्छी हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है। बहुत खुशी हो रही है कि पंडित गौरी शंकर जी के याद में ये जो समारोह हो रहा है और लेजेंड लिविंग नाम से हो रहा है और इसको आयोजित किया है यहाँ। और अभी पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी को ये सम्मान मिला है, तो हमें बहुत खुशी है कि इस अच्छे अवसर पे हम लोग दिल्ली से आए। मैं हूँ फतेह सिंह, हम लोग आज अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं और राकेश जी का चल रहा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है कि एक क्लासिकल लेजेंडरी को क्लासिकल तरीके से याद किया जा रहा है, उनको ट्रिब्यूट किया जा रहा है। इस तरह संगीत अमूमन कम सुना जाता है, खासतौर यंग क्या कुछ कहेंगे उसके बारे में? देखिए क्या होता है कि हर संगीत और हर गीत और हर नृत्य की अपनी अपनी आस्थाएं हैं, जगह है, समय समय पे। कभी यहाँ मुंबई एक ऐसी नगरी है जहाँ शास्त्रीयता के लिए भी उतनी सम्मान और इज़्ज़त है, महाराष्ट्र में भी है, मुंबई में भी है और अपना बॉलीवुड भी है। तो हर तरीके का संगीत नृत्य यहाँ पे बहुत पॉपुलर है। यहाँ हर कलाकार आते हैं और अपनी प्रस्तुति देते हैं। वो चाहते हैं कि मुंबई में उनका अपना आगाज़ होता रहे, समय समय पे शास्त्रीयता भी चलते रहे और साथ में कमर्शियल भी चलता रहे। सर, आप क्या कहना चाहोगे आज के दिन सच्चा ब्यूटीफुल ऑर्गेनाइजेशन? आई नो, सो वी आर रियली हैप्पी कि पंडित जी राजेंद्र जी आए हैं एंड वी आर फेलिसिटेटिंग पंडित हरिप्रसाद जी चौरसिया विच इज़ अ लेजेंड। मतलब उनसे मैं 2-3 बार मिला एंड सच अ ब्यूटीफुल थिंग। उनसे मिलने के बाद इतना आपको सीखने मिलता है, सिर्फ उनसे मिलने से आपको इतना कुछ सीखने मिल जाता है। तो आई एम रियली हैप्पी कि आज हम लोग ने इतना अच्छा एक ऑर्गेनाइज़ करवाया है। हम लोग से एक छोटी सी पहले, मुझे पता है हमारी जैसी जनरेशन है, यंग जनरेशन है, वो इतना इज़ नॉट इंक्लाइंड टू दिस म्यूज़िक, बट देन आप अभी देखेंगे, आप अंदर जाएंगे, आपको फुल हाउस पैक मिलेगा। तो आपको आई थिंक वो आपका जो है इम्प्रेशन है वो चेंज हो जाएगा आपके इस रिगार्डिंग। सर, आप कुछ कहना चाहेंगे आज के दिन? मैं तो यही आए, पंडित गौरीशंकर जी का फेस्टिवल है और हमारे परिवार के भी थे, समाज के भी थे और कथक समाज के भी थे। तो आशीर्वाद लेने आए, ईश्वर करे उनका आशीर्वाद हमारे साथ रहे, हमेशा मंच पर भी रहे और जीवन में भी रहे जब तक हम इस काम को आगे बढ़ाएं। बस मेरी तो यही आशीर्वाद के लिए हम आए। उनके बारे में मैं क्या कहूँ, मैं तो उनके आशीर्वाद की जात जो भी हूँ मैं उनके आशीर्वाद की वजह से। और ये मैं श्रेय पूरा देना चाहूँगा वीरू शंकर जी को, जो इन्होंने पंडित गौरी शंकर जी फाउंडेशन को अभी तक जागृत रखा है। और मैंने जब उनकी मूवी देख रहा था, जो टाइटल्स जो 11th एडिशन है, इसके पहले जो 10 कार्यक्रम हुए उसमें अमेजिंग आर्टिस्ट हैव परफॉर्म्ड हियर एंड आई थिंक इट्स अ ट्रीट फॉर द ऑडियंस टू गेट दिस काइंड ऑफ कॉन्सर्ट्स एवरी ईयर। और इन्होंने उसको जीवित रखा है, ये बहुत बड़ी बात है। इस फाउंडेशन को और आगे ले जा रहे हैं और संगीत के माध्यम को आगे ले जा रहे हैं। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और आज हमें मौका मिला आज अपनी प्रस्तुति करने का। सो थैंक यू सो मच एंड आई विश ऑल द बेस्ट फॉर द पंडित गौरी शंकर फाउंडेशन टू गो मच अहेड। कुछ जानते हैं गौरी शंकर फाउंडेशन के बारे में कि ये एक्चुअली ऐसे हमारे भाई लोगों की वजह से ये चल रही है, लगी से आगे चल रही है।
राकेश जी वगैरह सब लोग आते हैं, हर साल आते हैं और इस चीज़ को आगे हमें सपोर्ट, इनका काफ़ी सपोर्ट रहता है। अपना समय निकाल के आके अपनी प्रस्तुति देते हैं और एक लोगों के लिए ट्रीट है कि ऐसी प्रस्तुति देखने को उनको मौका मिलता है। और फाउंडेशन का हम लोग एक स्कूल भी चालू करें सुजानगढ़ में, जहाँ पे बच्चों को संगीत की शिक्षा दी जाएगी और आगे उनको कुछ अपने पैरों पे खड़े हो जाए, कोशिश रहेगी। आज के दौर में जब युवा जो है पश्चिम सभ्यता से इतना ज़्यादा प्रभावित है, कितना ज़रूरी है कि भारतीय सभ्यता को, भारतीय संस्कृति को और भारतीय संगीत को? पहली बात तो ये सवाल गलत है कि ऐसा नहीं है। हमारे जो गुरुकुल है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी का, वहाँ पे आप देखिए तो बच्चे भरे हुए हैं सीखने के लिए, यहाँ पे और भुवनेश्वर दोनों जगह। मुझे रोज़ कम से कम 8-10 फ़ोन आते हैं कि हमको सब कुछ छोड़ छाड़ के बांसुरी सीखना है। मतलब संगीत की तरफ, हमारे संगीत की तरफ है रुझान है, ऐसा नहीं है। हाँ, हमेशा हमें ये सवाल मिलता है, पर यह है कि ये घर वालों को भी जाता है कि अपने बच्चों को हम किस चीज़ में डालें, वो भी बहुत ज़रूरत है। घर में कौन सा म्यूज़िक बज रहा है जो उनके कानों में जा रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं ख़राब, जो उनको मिलेगा, जो हमने खिला पिला के बड़ा किया वो उसी तरीके से उनको लगेगा ये सही है। तो मगर शागिर्द बहुत हैं, स्टूडेंट्स बहुत हैं और लोगों को इच्छा बहुत है शास्त्रीय संगीत सीखने की। गवर्नमेंट और कॉर्पोरेट का भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि कॉर्पोरेट करें इस तरह के इनिशिएटिव में, वो बताइए कितना मिलता है? प्रोग्राम और इस तरीके के सफलता प्रोग्राम के मैंने कभी नहीं देखे। इतना अच्छा, मैं खुद बांसुरी वादक हूँ, इतना अच्छा बांसुरी वादक सुना आज तक मैंने नहीं सुना। बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और इस तरीके के कार्यक्रम होने से हमारे जो यंगर जनरेशन है उनको बहुत ही क्या कहना चाहिए, संगीत की और किस तरीके से इस तरीके की कार्यक्रमों को किस तरीके से झवाया जाए, किस तरीके से जो जोश आए लोगों को, जो बच्चे लोग भी आए, ये बहुत बड़ी बात होगी हमारे लिए भी, हमारे श्रोतागण के लिए भी, आप लोगों के लिए। पंडित जी, आप स्टेज पे जैसे परंपरा की बात कर रहे थे और बुजुर्गों का सम्मान, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो बहुत बड़ी बात है कि हमारे कलाकार जो बेचारे पुराने कलाकार हैं उनको बुला के सम्मान देना, स्टेज पे बुलाना, लोगों से प्रणाम करवाना, कितनी बड़ी बात है। हमारे बच्चों को स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन हम लोग अगर उनको ये ज्ञान दे तो बहुत अच्छी बात होगी कि कला भी, हमारी संगीत कला भी बहुत ही बड़ी क्या कहना चाहिए, धरोहर है हमारे भारत की। और सर, यंगर जनरेशन के लिए आप क्या कहना चाहेंगे, जो इस कला में आना चाहते हैं उनके लिए आप क्या? मैं यही कहूँगा, आज का जो यंगर जनरेशन है उनको जब भी अवसर मिलता है अच्छे कार्यक्रम में आते हैं, बैठते हैं, समझे या नहीं समझे, लेकिन लोगों को कभी परेशान नहीं होने देते, चुपचाप बैठ के सुनते हैं और आते हैं। आपके बेटे भी तो हैं, आपकी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। ये तो मेरी भगवान का आशीर्वाद है, आप लोगों का आशीर्वाद है कि ये परंपरा हमारे बच्चे भी चला रहे हैं, अच्छी बात है। थैंक यू, नमस्कार। भगवान आप लोग फाउंडेशन के तहत जो कार्यक्रम प्रस्तुत किया है उसमें मैंने पंडित राकेश चौरसिया जी के साथ प्रस्तुत किया। इसके बाद बंगाली जी का डांस हुआ और हमारे सबके चहेते पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी का सत्कार किया। तो आज का जो कार्यक्रम हुआ है उसको देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करना और इस अवसर पर भारतीय संगीत का लोगों तक पहुंचाना ये बहुत अनिवार्य है। और मैं आशा करता 30 साल हो गए कराते हुए और तमाम हिंदुस्तान की तमाम कलाकारों के साथ में उस्ताद लाला खां साहब से लेके फिर जाकिर हुसैन साहब, पंडित शिव कुमार शर्मा जी, शोभा गुड्डू जी, सितारा देवी जी, बिरजू महाराज जी, जगजीत सिंह जी, गुलाम अली खान साहब, वडाली ब्रदर्स, सुल्तान खान साहब। और गज़लों में हमने भूपेंद्र सिंह, मिताली सिंह, तलत अजीज़, पंकज दास, काफ़ी लोगों के साथ में किया। हरी जी की कार्यवर्ष थोड़ा सा मैच नहीं हो पा रहा था, लेकिन इस साल आखिर में हम लोगों ने पकड़ ही लिया कि अब की बार जो है हमारे लिविंग लीजेंड जो है ये पुरस्कार हम हरिप्रसाद जी को ऑनर करना चाहते हैं। ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। वो उन्होंने सहजता से आके स्वीकार किया और हमारा फाउंडेशन का मान बढ़ाया। और भी कई मेहमान आए, कलाकार कलाकार तो काफ़ी लोग, क्योंकि ऐसे ये देखो नदी की धार की तरह है, सब लोग आते हैं अपनी अपनी तरह से डुबकी लगाते हैं। तो अनूप जी भले कितने बिजी थे, अनूप जलोड़ा जी आके उन्होंने भले ही थोड़ी देर आए लेकिन उन्होंने अपनी हाजिरी लगा के दी।
समीर सेन जी हैं, फिर हमारे सुमेश माथुर जी हैं, कई कलाकार, गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब के बेटे दीपक पंडित, त्रिलोकी प्रसाद जी, दयाल शंकर जी, हमारे बड़े भाई साहब जीतू शंकर जी, राजू शंकर, सभी लोग अपनी अपनी तरफ से इसमें सहयोग करते हैं। और जो फाउंडेशन है इसके द्वारा आपकी क्या भविष्य में क्या योजनाएं हैं? अभी आगे की योजना ये है कि हमारा एक स्कूल हम लोग शुरुआत कर रहे हैं सुजानगढ़ में, तो वहाँ पे हम बच्चों को मुफ्त शिक्षा तो नहीं देंगे, मुफ्त में अगर शिक्षा दी जाती है तो उसकी कदर नहीं होती, तो एक बहुत ही नॉमिनल चार्ज करके कि कम से कम इतना तो कर दें कि वो वहाँ पे अपना गुजारा कर सके, और उनमें से बच्चे जो निकलेंगे उनको हम लोग स्कॉलरशिप देके और आगे उनको पहुँचाने का हमारा प्रयास है। फिर आगे जो ऊपर वाले की इच्छा। शिक्षा संगीत की होगी या फिर शिक्षा संगीत की सब कुछ सिखाया जाएगा? तो क्या क्या सिखाया जाएगा? उसमें तबला है, ढोलक है, हारमोनियम है, गायन है, वादन है, नृत्य है, जो वहाँ के टीचर्स को भी मौका मिले। सो जो स्टूडेंट रहेंगे उनकी रुचि पे निर्भर रहेगा कि उनको क्या सीखना है। और हमारी फाउंडेशन ही एक ऐसी फाउंडेशन है, नित्याचार्य पंडित गौरीशंकर फाउंडेशन, जिसमें तमाम आर्टिस्ट हर एक फ्रेटर्निटी में, म्यूज़िक में, तबला, गायन, नृत्य, सभी लेजेंड हो, जितनी भी लिविंग लेजेंड, ये जो हमारी सीरीज़ है लिविंग लेजेंड, इसमें आप देख सकते हैं तमाम क्लासिकल आर्टिस्ट, सभी को हमने फेलिसिटेट किया है। ये फाउंडेशन आज से नहीं, कई सालों से चलती आ रही है। हमारे दादाजी ने शुरुआत की थी इसकी, पंडित भीमाशंकर जी ने, उसको आगे लेके गए मेरे पिताश्री वीरेंद्र शंकर जी, मेरे बड़े पापा जीतू शंकर और मेरे चाचा राजू शंकर। और अब ये बच्चों के बारे की चीज़ और आगे लेके, क्योंकि ऐसा म्यूज़िक आ गया आजकल, क्योंकि इतना हिप हॉप इतना वो सब चल रहा है, बट ऐसी म्यूज़िक की भी बहुत कदर है इस बार भी। आप देख सकते हैं इतने सारे लोग आए हैं, इतने सालों से ये चलता आ रहा है हमारा जो क्लासिकल कॉन्सर्ट है। इसकी जो ऑडियंस है वो ऐसे नहीं है कि वो ऐसी ऑडियंस नहीं मिलेगी, ऐसी ऑडियंस हमारे पास जो आ रही है अभी, इतने सारे लोग आपने देखे। ये बैठ के सिर्फ सुनते हैं 2.5-3 घंटा, एंड इट्स अ मेडिटेशन बेसिकली। ये आपकी बॉडी को रिजुविनेट करता है। जितना आदमी हिप हॉप से कितना बेस ट्रेवल सुन के सर घूम जाता है, ये आप कितनी घंटे भी सुन लो। हमारा हिंदुस्तान क्लासिकल म्यूज़िक ही ऐसा म्यूज़िक है जो सालों से चलता है, उसी के ही ब्रांचेस है जो हम सुनते हैं। जैज़ हो गया, रॉक हो गया जी, तो ये उनकी ही ब्रांचेस है। एंड जैसे कि पापा ने कहा, अल्लाह रखा खान साहब जी से लेके जाकिर हुसैन जी से लेके, मेरे ख्याल से जितना हमने समझा है क्लासिकल म्यूज़िक में, कोई भी फाउंडेशन ने इतने लोगों को आज तक फेलिसिटेट नहीं किया जी। आप जेनरेशन भी देख सकते हैं। अब अल्लाह रखा खान साहब जी की जेनरेशन भी, उनके पास जाकिर हुसैन जी भी थे, उनके छोटे भाई फजल कुरैशी जी भी। तो एक साथ में दो जनरेशन को साथ में सम्मानित करना इज़ व्हाट वी लर्नड, एंड इसी को आगे बढ़ाने की हमारी बहुत कोशिश आपकी बात जैसे राकेश चौरसिया जी थे जी, उनके गुरु जी या चाचा जी का ये हरिप्रसाद जी। आप लोग यंग है, आप लोग को यंग को भी लाने के लिए ऑडियंस लाने कितनी मशक्कत करनी पड़ती? इतनी मुश्किलात नहीं होती ऑनेस्टली, क्योंकि गाना चाहे किसी भी उसमें क्यों ना हो, आपको पता है कि आपकी एक ऑडियंस है, आपको पता है कि आपको क्या गाना है लोगों के लिए, आपको पता है कि आपको कितना संघर्ष करना है, कितना। अब हम लोग वी कम फ्रॉम बैकग्राउंड जिसमें म्यूज़िक बहुत है हमारे रगों में, बट जो नॉन म्यूज़िकल बैकग्राउंड से भी जो लोग आते हैं उनके लिए भी इतना मुश्किल होता नहीं है म्यूज़िक में करना। म्यूज़िक हैज़ बिकम वेरी एक्सेसिबल, आजकल सबके लिए काफ़ी अच्छा हो गया है। एंड क्लासिकल म्यूज़िक जिसके रूट जिसका अच्छा होगा उसको आगे बढ़ने में कभी तकलीफ नहीं आएगी मेरे हिसाब से। ये लोग कैसे, आप ऑनलाइन टिकट बेच के प्रोसेस होती है, किस तरह से होता है? सो बेसिकली हमारे जो टिकटिंग पार्टनर है बुक माई शो, उनके माध्यम से हम टिकट वितरित करते हैं। एक नॉमिनल MQ सैयद जी हैं एक्जिकॉन इवेंट्स, संगीत के बहुत कहते हैं ना कि पारखी हैं और प्रमोट करने में इनका बहुत बड़ा हाथ है। तो मैंने जैसे कहा था कि हम लोग 25 सालों से जुड़े हुए हैं, आज भी इनका पूरा सहयोग रहता है इससे कार्यक्रमों में आगे बढ़ाने का। सो जैसा कि वीरू जी ने बोला कि एक्जिकॉन इवेंट्स मीडिया सॉल्यूशंस लिमिटेड, जो कि शायद इंडिया की पहली कंपनी है जो स्टॉक एक्सचेंज पे एग्जीबिशन और इवेंट इंडस्ट्री में लिस्ट हुई है, और उसकी को प्रोमोटर पद्मा मिश्रा जी बैठे हुए हैं यहाँ पर। तो हम इस खानदान के साथ, इस एसोसिएशन के साथ, इस ट्रस्ट के साथ पिछले 20 से 25 सालों से जुड़े हुए हैं, और हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि जो इंडिया के टॉप टैलेंट्स हैं उनको लिविंग लेजेंड्स के ज़रिए से हम अलग अलग स्टेज पे जो बनी हुई पहचान है उसको और लोगों तक पहुंचाएं, और एटलीस्ट 2 जनरेशन्स को साथ में
लाइव परफॉर्म कराने की कोशिश करें। तो जैसे आपने यहाँ देखा, हालांकि आज पंडित जी हरिप्रसाद शुक्ला जी चौरसिया जी बहुत ज़्यादा बुज़ुर्ग हो चुके हैं, तो वो लाइव परफॉर्मेंस तो नहीं दे सके, लेकिन उनका आशीर्वाद और उनका सामने बैठ के राकेश जी के साथ रहना ये बहुत बड़ी बात है। और ये इस बात का सबूत है कि जो 2 जनरेशन्स एक साथ परफॉर्म कर रही हैं आज इंडिया में, इस लेवल का जो क्लासिकल संगीत है उसको और कैसे प्रमोट करना है, इस पर एग्जीकॉन पंडित और IMU और साथ में मिलके काम कर रहे हैं और आगे भी करता रहेगा। आगे करेंगे, इनफैक्ट देश में ही नहीं विदेशों में भी हम लोग प्लान कर दुबई में प्लान कर रहे हैं, बाहर भी करेंगे, और कई कंट्रीज में सोच रहे करने के लिए, इंडिया के बाहर। इनका हमेशा बहुत बड़ा सहयोग रहता है हम लोग के साथ में। कोई भी काम करते हैं तो यही कहते हैं कि हाँ चलो आप कर लो, साथ में हो। आज स्पेशली दुबई से आने वाले थे कल, लेकिन इस कार्यक्रम के लिए जल्दी आए, 1 दिन पहले आए और अब सीधा एयरपोर्ट से आ रहे हैं, सीधा यहाँ शिरकत कर। थैंक यू जी। इन्होंने स्टार्ट किया था आशा भोसले जी के साथ में, आज जाने की जिद ना करूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। और हमारे विकास जी तुलसियान ग्रीन एज वेंचर्स के CEO और को फाउंडर हैं अवनी राणा जी। इनके सहयोग से हमें हिम्मत रहती है, इन सब के सहयोग से, इनका स्वीट ड्रीम्स है, तो इन सब के सहयोग से हमें हिम्मत रहती है कि ऐसे हम लोग आयोजन करें। और मैं ख़ास तौर से अभिनंदन करना चाहता हूँ वीरेंद्र शंकर जी का, इज़ लाइक अ ब्रदर टू मी। और ख़ुद में एक आप बहुत बड़े आइकॉन हैं, आर्टिस्ट हैं, म्यूज़िशियन हैं, और तमाम आर्टिस्ट्स को आपने पनाह दी है लाइफ में, बहुत उनके करियर्स बनाए हैं। ये बहुत ही मॉडेस्ट तरीके से आप सब चीज़ें करते हैं और बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। और आज जो खास फंक्शन है द लिविंग लेजेंड्स 2023 ऑन बिहाफ ऑफ नृत्य आचार्य पंडित गौरी शंकर जी के साथ के तरफ से, तो मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू। हम सबको फ़ख्र है, गर्व है और खुशकिस्मती है हमारी कि आज के इस अजीम फंक्शन में, इतने बड़े नेक काम में हमें छोटा सा एक रोल मिला है और बखूबी आप सबने निभाया है। और इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू। विकास, हम लोग तो इनके साथ 11 साल से ही जुड़े हैं। 11 नहीं 15 हो गए, 15 साल ज़्यादा ही हो गए। ये हर एडिशन में हम थे स्टार्टिंग से, और इनका ये जो प्रयोग था, हम लोग पहले इन्होंने समझाया तो मैंने बोला था कि कोई शायद पसंद करे ना करे, लेकिन धीरे धीरे इस माध्यम से मैं देख रहा हूँ यंग लोग भी जुड़ रहे हैं, और भगवान करे धरोहर अपनी जो बची रहे, उसके लिए इन्होंने जो एफ़र्ट्स किए, इनके परिवार ने जो एफ़र्ट्स किए और जो परेशानी ये लोग लेते हैं वो मैं ही समझ सकता हूँ। लेकिन हम इनको इन सबका सहयोग रहता है तो सब चीज़ मोटा सहयोग है, जुड़े रहते हैं, बस हाथ मिला के चल रहे हैं। ग्रीन एज वेंचर हमारी कंपनी का नाम है। सूरत में और गोवा में हमारी फैक्ट्रीज है। वीरू जी को हम बहुत सालों से जानते हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड वे टू कीप द ट्रेडिशन अलाइव, दैट्स ऑल। थैंक यू। और ये आज का 11th एडिशन है। द लिविंग लेजेंड्स 2023 इज़ द 11th एडिशन। और अभी तो शुरुआत मारनी है आपको, सेंचुरी मारनी है। ये तो आगाज़ अंजाम बाकी है। सबसे पहले आप सबका धन्यवाद। कोई भी इवेंट आपके सहयोग के बिना नहीं हो पाता है। सो आप सबका धन्यवाद कि आप आए और ये बहुत सुंदर कवरेज किया। साथ ही मैं चाहता हूँ कि जो हमारा नृत्याचार्य पंडित गौरीशंकर फाउंडेशन है, ये हम पूरे देश में जितने भी कलाकार हैं जिनको हम निःशुल्क स्कॉलरशिप देते हैं, उनको अलग अलग जगह पे उनको हम प्रोत्साहित करते हैं, उनको सीखने के लिए डांस, तबला, इंस्ट्रूमेंटल, वोकल, तीनों चीज़ें हम लोग उनको सिखाते हैं। और कोशिश करते हैं कि हम गांव-गांव तक, क्योंकि गांव से लोग पहुंच नहीं पाते हैं शहर में, तो हमारा यही लक्ष्य रहता है कि जो और छोटी छोटी जगहों में हैं उनको हम आगे प्लेटफॉर्म दें, उनको ऐसे ऐसे मंच दें कि वो अपनी कला हम तक पहुंचाएं और पूरे संसार में, पूरे हिंदुस्तान में उनका अच्छा डांस, नृत्य और इसमें लोगों तक पहुंचे।
तो हमारी यही कोशिश है कि हम सब मिलके एक अच्छा वातावरण पैदा करें, जिसके लिए आने वाली पीढ़ी लोगों तक अच्छा म्यूज़िक और डांस बना रहे हैं। जैसे हमारे दादाजी पंडित गौरीशंकर जी कहते थे कि आप घर घर में म्यूज़िक और डांस होना चाहिए। क्यों कहते थे कि उससे एक अगर कोई अच्छा म्यूज़िक सीखता है तो उनकी पूरी आजू बाजू के इतराफ़ के जितने भी लोग हैं वो अच्छा संगीत, अच्छी देखा सरक्या देख के सुन के और सीखते हैं वो लोग। तो कोशिश यही थी कि सब जगह लोग पहुंच नहीं पाते थे, तो हम इंस्टीट्यूट्स बनाए हमने। हमारे अलग अलग जगह पे इंस्टीट्यूट हैं, डांस के, म्यूज़िक के हैं, तो जहाँ लोग आके सीखें, यही हमारा लक्ष्य है और यही हमारा ये है। थैंक यू।